सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गरव गीता, प्रश्न नंबर 1। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इस संसार में जीव मां के गर्भ में जन्म लेता है। शरीर को छोटे बड़े कई प्रकार के रोग होते हैं, कष्ट भुगतता है, बूढ़ा होता है, जीव की इच्छा ना हो फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है। जीव को अपार कष्ट होते हैं। कौन से पाप कर्म करने से जन्म मरण के इस आवागमन चक्र में घूमना पड़ता है? हे प्रभु, कौन से कर्म करने से जीव जन्म मरण रहित होकर सुखी होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंधा और मूर्ख है। दूसरों को दुखी देखकर भी जीव यही मानता है कि मुझ पर दुख नहीं आएगा। दूसरे की मृत्यु को देखकर भी खुद की मृत्यु का विचार नहीं करता है, स्वयं को अमर मानता है, संसार के प्रति मोह रखता है। आज इतना धन प्राप्त किया, कल इससे भी ज्यादा प्राप्त करूंगा। सब कुछ मेरा है और भविष्य में भी मेरा ही रहना चाहिए। शत्रुओं को परास्त करूंगा, ऐसे विचार चिंता मनुष्य के मन में होते हैं। दिन रात 24 घंटे माया के साथ संबंध रखता है, माया को याद करता रहता है और मायापति परमात्मा को, परम जी को भूल जाता है। रोज परम योग परम निवेदन करता नहीं, परम जी के आदेशों का पालन करता नहीं, परम जी मुखी बनता नहीं, दरवाजे पर आए परम जी प्रचारक को सुनता नहीं, गुरुमुखी बनता नहीं और मनमानी करता रहता है। इसी कारण जीव बार बार गर्भवास का दुख प्राप्त करता है, जन्म लेता है और फिर निराश होकर डरता हुआ कांपता हुआ मर जाता है। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में आए हुए सभी पितृवाईकर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं परम जी पूजन। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को धन देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर और धीरे से सांस लेनी है मुंह से और नाक से छोड़नी है। पपरवा 6 से 8। हे परम जी,
मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, साइकोसोमैटिक रोग, बीपी, एसिडिटी, सिर दर्द, देह दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। और एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं। जब जब गुस्सा आए, टेंशन हो, मन अशांत हो, तब आप कर सकते हैं, जब तक कि मन शांत ना हो जाए। और बच्चे पढ़ाई से पहले 5 करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। अब करेंगे सदगुरु डॉक्टर अजीत जी से बात। उससे पहले निमंत्रण यह है कि 16 अगस्त तक यहाँ रिवरडेल कॉलोनी मंडी में डेली क्लास हुआ करेगी। आप अवश्य अटेंड कीजिएगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले सभी तीर्थकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद, पत्र पानी, पत्र प्रसाद, फोटो साहित्य, दवा इत्यादि परम जी को अर्पण करना हो तो देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी, पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि परम जी को अर्पण हुए। प्रयोग कीजिए, शक्ति पाई। आज का परम जी वचन ग्रुप में दिया है, वह फिर झगड़ा करेगी। 1993 जनवरी 17 को परम जी यह वचन बोले थे। परम जी भविष्य जान सकते थे, पिता थे, डॉक्टर देखा वैसा हुआ। तो वचन का विवरण का पंचांग महात्म्य के बारे में जानना हो तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत कम लोगों को वचन इत्यादि जानने में रुचि होती है और सुबह समय या क्लास में तालीम करने वालों को समय कम होता है। आज परम जी संवत 30 का कर्क मास का भक्ति मास का 21वां दिन है। अधिक पुरुषोत्तम की वर्ग कृष्ण पांचम है। आज फ्रेंडशिप डे, आज छठ की क्षय तिथि है। आज शाम को 7 बजे गोकुल नगर न्यूज सेंटर में मासिक विद्यार्थी क्लास है, वो ऑनलाइन डिलीवरी होगा। बच्चे पढ़ाई में होशियार बनेंगे। और अगले रविवार को अगस्त 13 को सुबह 8 बजे उमरगाम पीढ़ी यात्रा भक्ति मास वार्षिक पीटीआई सेंटर स्थापना दिन उत्सव क्लास, ये क्लास है।
तो परम जी ने उमर गांव में पीढ़ी शक्ति रखी है, कुंभ शक्ति रखी है, जो आएगा वो पाएगा। सबसे बड़ी यात्रा उमर गांव की यात्रा। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्म दिनम तुभ्यम। क्लास के होस्ट बने हैं उनको आशीर्वाद। अपने चैनल को, यह चैनल तथा अन्य डॉक्टरेट की विदेश देश में है, आज एक या अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा और लोगों को कहिएगा कि पितृ शक्ति से रुका हुआ काम बन जाता है। और अपने क्लास को लाइक कीजिएगा और खूब लोगों में शेयर कीजिएगा। परम जी को और प्रणाम। परम जी वचन, वह फिर झगड़ा करेगी। 1993 जनवरी 17 को परम जी वचन बोले थे, जो आज अगस्त 6 रविवार के ग्रुप में दिया गया। तो यह वचन निर्देश करता है कि परम जी भविष्य जान सकते थे और बात मानने वालों को आगे से सावधान कर देते थे। परम जी ने यह वचन एक पिछड़ेकर्ता को कहा, तो वह पिछड़ेकर्ता परम जी को परमात्मा स्वयं परम सिद्ध और महाबुद्धिमान मानता है, तो वो सावधान हो गया। और 1994 जुलाई में करीब 1.25 साल के बाद औरत ने झगड़ा किया, लेकिन वह युवा पिछड़ेकर्ता सावधान था और मानसिक रूप से तैयार था। अतः वह यह परिस्थिति पार कर गया। तो परम जी के वचनों में भविष्य निहित है। तो परम जी के वचन है, साउंड क्लाउड पर PTHF में रखे गए हैं। तो विद्वान व्यक्ति परम जी के वचनों में से भविष्य का तार रहस्य जान सकता है और पिछड़ी शक्ति का अधिक लाभ ले सकता है और खूब विचार करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। दिन महात्मा आज परम दिसंबर नया संवत 30 का प्रथम भक्ति मास कर्क मास का 21वां दिन है। आज अधिक पुरुषोत्तम की पुष्प पक्ष की पाचन। तो कल शनिवार को करीब 10 बजे पाचन शुरू हुई। आज सुबह में ही पाचन की अंत होगी और छठ तिथि शुरू हो जाएगी। मगर यह छठ कल मंगलवार को जो सूर्योदय है करीब 6:15 के आसपास, उससे पहले ही छठ समाप्त हो जाएगी। और जब कल सूर्योदय होगा तब सप्तमी होगी। तो आज पाचन है, कल सप्तमी। अतः आज छठ की क्षय तिथि है कि छठ तिथि सूर्योदय नहीं देख पाती है। क्षय तिथि आज फ्रेंडशिप डे है। तो यूनेस्को ने यह डे शुरू किया था कि दो कम्युनिटी के बीच में मनमुटाव कम हो, हिंसकता कम हो और सद्भाव बढ़े। तो सद्भाव बढ़ाने के लिए यह फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो परम जी माँ भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परम जी मित्र भी। तो जो परम को खूब प्रेम करता है और परम की शक्ति को जान लेता है, अपने जीवन में प्रयोग करता है, तो परम जी मित्र की तरह उससे
खूब मदद करते हैं और उसे सभी परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से बचा लेते हैं। कार्यक्रम सिद्धि पर परम जी के प्रति प्रेम रहना है और परम जी हमारे सच्चे साथी हैं, मित्र हैं, और जो परम जी को खूब प्रेम करेगा उसे शायद दुनियावी मित्रता से ज्यादा अपेक्षा नहीं होती है। आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो वह दुखी कब होता है या नहीं होता है। और लक्ष्मी की बरकत के लिए प्रतीक सिक्का रखने से चांदी और सोना लक्ष्मी बढ़ती, और दुकान में नीला कार्डबोर्ड या प्रतीक फोटो तथा घर में भी लगाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो बच्चों को पढ़ाई में यादशक्ति बढ़ाने के लिए बादाम का तेल आधा एक चम्मच प्लस नारियल तेल मिलाकर सिर में लगाना चाहिए और परम जी को अर्पण करके बच्चों को रोजाना 3-4 रोजा या गुड़ की चीज़ी खिलाना चाहिए। परम जी को अर्पण। शरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम नाद। बैठने की रीत वैसे ही करना है जैसे कि परम श्वास में किया था, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड या गुंजन जिसको बोलते हैं वो करना है। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परमयोग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ, मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है। और परमयोग है नित्य परमयोग और विशेष परमयोग। नित्य परमयोग कब कब करना है? रात को सोने से पहले बिस्तर में और सुबह उठते ही बिस्तर में, फिर नहाने के बाद या घर से बाहर निकलने से पहले। फिर विशेष परमयोग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परमयोग, और दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परमयोग, और शाम को 7 बजे समृद्धि परमयोग। एक बैठक में 3 से 10 परमनाद कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। और अब एक इच्छा पर बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ।
परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अपने मन में एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में ऐसे मन में सोच लीजिए, एक फूल या पानी परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। अब यह लिख लेना है और जो लिखेगा उसी की इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम ना मम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो नए आए उनकी, जो आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर अजीत की, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की, परम जी की जय जयकार हो। कल मिलेंगे।